Hello, good morning everyone. Good morning Malvika, good morning Radha, good morning Reena, Sandhya, Indra ji and Sangeeta ji. Good morning everyone. Good morning. Okay, yes, good morning Nidhi, good morning Sen, good morning Bharat, good morning Shantanu, good morning and Shan. Okay, so good morning and welcome everyone. Thank you. Uh, हमारा कल का असाइनमेंट बहुत अच्छा था। आई होप आप सबको बहुत इजी लगा होगा और ये वास्तव में बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी असाइनमेंट था। इट वाज वंडरफुल, अमेजिंग। और कल का दिन आपका कैसा रहा? वाओ, वंडरफुल, यस। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है वास्तव में। वी आर इन द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड, सो इट्स अमेजिंग। ओके, कोई शेयर करना चाहेंगे अपनी, कोई या किसी को कोई क्वेश्चन? ओह रियली, ओके। सो मैजिक चेक में आप कुछ भी अमाउंट भर सकते हैं जो आपकी रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो, बट हाँ रीजनेबल होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जितना आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा उतने ही जल्दी ये आप इसको अच्छा देखेंगे कि ये सब सच हो रहे हैं। क्योंकि डिपेंड करता है कि ग्रेटिट्यूड कितना अधिक आप कर रहे हैं। आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आई थिंक, यस। तो आज हमारा डे है डे 22। सो हमने सब ने डे 1 से 10 ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू की है, तो वो हमारी आज तक 220 ब्लेसिंग्स हो गई है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखना, अपने माइंड को फुल एनर्जी से भर लेना, उसके अंदर सारा पॉजिटिवनेस से भर जाना खुद को, और थैंकफुल होना हर चीज के लिए, सुबह उठने के लिए, खूबसूरत दिन की शुरुआत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो इट्स रियली वंडरफुल, जो हम कभी सोचते भी नहीं थे। हम सिर्फ हर चीज को ग्रांटेड लेते थे, लेकिन आज हम जब इस जर्नी में हैं तो सभी हम सब एंजॉय कर रहे हैं, और हम फील कर रहे हैं कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, हम एक एक चीज के लिए कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपनी सांसों को लेने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपनी आंखों से इतना खूबसूरत संसार देखने के लिए इनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, कानों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो हर आप अगर ढूंढेंगे तो हजारों चीजें ऐसी मिल जाएंगी। वी कैन फाइंड एंड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, काउंटलेस थिंग्स, कि किस तरह से उन सबके लिए ग्रेटफुल हुआ जाए। एक किसी ने हमसे शेयर किया था कि उनको, जब उन्होंने ये ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू की, तो 10 ब्लेसिंग्स के बाद उनके माइंड में इतनी ब्लेसिंग्स आती जा रही थी कि वो 1 घंटे तक वो लिखते ही रही उनको, और उनका दिल भर आया। और वो सोच रही थी कि आज तक मैंने इतना कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास इतना कुछ है, और हम हमेशा शिकायत में रहते हैं। सो यस, ये जर्नी ऐसी है कि जो हमें सिखा रही है। हम अंदर से महसूस करते हैं, पर हम जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हम इनके बारे में कभी कर ही नहीं पाते, सोच नहीं पाते। सो आई होप आप सभी इस जर्नी के बाद अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की भावना कंटिन्यू रखेंगे, और एवरी एवरी टाइम ग्रेटफुल रहेंगे हर चीज के लिए। क्योंकि अगर हम बड़े ऐसा करते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे वो भी देखकर हमसे यही सीखते हैं। क्योंकि अभी इस सेशन में काफी सारे शेयर हुए इस तरह के कि वो खुद कोई एक्सरसाइज कर रही थी, तो उनके बच्चों ने ऐसे पूछा और सेम वैसे ही करने लगे कि मम्मी आप क्या लिख रही हो, ये थैंक यू लिख रही है, तो मैं भी अपने कलर के लिए थैंक यू लिखूं। मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं। वो अपनी ड्राइंग बुक में कुछ कर रही थी, तो और उसको एक छोटी सी कलरफुल पेंसिल मिली। सो छोटे छोटे, और बच्चों ने आपस में शेयरिंग की, अपने टॉयज एक दूसरे से शेयर किए। सो
यही कि हम जो कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन for this session. So welcome and thank you for the good this beautiful morning. आज यहाँ सारे में स्नो है, इट इज स्नोई डे और वंडरफुल डे, मैजिकल डे, लवली। ओके, सो आज हम शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपसे। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ठीक आपकी नजरों के सामने। यस, सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है। जैसे मैजिशियन के पास एक कैप होती है या उसका कोट होता है और एक छड़ी होती है, और वो तरह तरह के मैजिक दिखाता रहता है। कहीं उसमें से खरगोश निकल के आता है, तो कहीं कलरफुल स्कार्फ निकल के आते हैं, कहीं फ्लावर्स निकल के आते हैं। सो इट्स ए वंडरफुल थिंग। कहने का भाव यही है कि मैजिशियन के पास सब कुछ उस समय होता है, उसकी टोपी में ही होता है सब कुछ देखा जाए तो, बट आंखों के सामने होता है और ये नजरों का धोखा होता है, सिर्फ हमें पहचानना होता है। लेकिन ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, जादू की दुनिया, मैजिकल दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैप में से एक खरगोश निकल के आ रहा है और उसके आसपास स्टिक भी पड़ी है, एक शायद पेपर भी, चिट भी पड़ी है कुछ, और चारों तरफ उसके मैजिक फैला हुआ है। सो इट मीन्स आपकी नजरों के ठीक सामने, आपकी नजरों के ठीक सामने जादू होते हैं, और ये हमें दिखाई नहीं देते, हमें सिर्फ पहचानने पड़ते हैं। सो दैट्स स्टार्ट। कोई पढ़ना चाहेंगे या मैं शुरुआत करती हूँ? फिर प्लीज अपना नाम बताइएगा अगर किसी कोई पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो। ओके, सो 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल, 1795-1881, लेखक और साहित्यकार। सो गौर से सोचें, अगर हम ध्यान से सोचें कि हमारा चाहे विज्ञान है या और भी कुछ है, सो ये संसार जो है एक अद्भुत चमत्कार ही है, मैजिक है। तो विज्ञान में कुछ कुछ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमारा ग्रह, होम साइंस भी आ सकता है, ग्रह विज्ञान, मनोविज्ञान, बहुत सारे विज्ञान है। और साइंटिस्ट जो है वो सब एक ट्री की तरह है, और ये सारी जो इनकी शाखाएं हैं ये सब एक चमत्कार की तरह ही है अगर हम ध्यान से देखें तो। और इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ, और सब कुछ हमारी नजरों के सामने होता है, सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत है। ओके, 7 साल पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर एक इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे यानी अपने सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था।
एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी और उसमें एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा ध्यान तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जो राइटर है वो यही बता रही है कि जब उन्होंने ये किताब लिखी इससे पहले वो बहुत परेशान थी और इतना परेशान थी कि उन्हें लगता ही नहीं था कि लाइफ में कुछ मैजिक भी हो सकता है, और उन्हें बिल्कुल एक साधारण जीवन जी रही थी और उनकी कंपनी भी बंद होने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब इस कृतज्ञता के जादू को जान लिया तो वो उस सिचुएशन से बाहर आ गई और उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने फिर बाद में ये किताब लिखी कि अगर मैंने सब कुछ पा लिया है तो मेरा जीवन का एम अब यही है कि सारा संसार इसको फॉलो करे, इसको पढ़े और इसके अनुसार कृतज्ञता को महसूस करे और अपने जीवन को वो भी खुशहाल बनाए। सो 7 साल पहले जब उन्होंने कृतज्ञता और रहस्य की जादुई शक्ति को खोजा तो उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना ली। और उन्होंने अपनी सूची जो बनाई, अपनी जो जैसे हमने अभी अभी ड्रीम लिस्ट बनाई है अभी 2-3 टॉपिक्स पहले की ड्रीम लिस्ट, तो आप सबने भी बनाई होगी। और उस ड्रीम लिस्ट में यही है कि आप जितनी इच्छाएं लिखना चाहें लिख सकते हैं, 10 इच्छाएं, 12, 15, जितनी भी इच्छाएं, और उसका एक टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। पूरी लाइफ के लिए भी एक ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे टॉप पर लिखी, उनको उनकी सूची जैसे काफी लंबी थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह ये सच होगा। आज हम भी कई बार सोचते हैं कि आज मेरा मन करता है कि मैं पूरे वर्ल्ड की यात्रा करूं और संसार में 4 से 5 कंट्री में हमारे खुद के घर हो, एक हमारा एक पर्सनल जेट हो, या इतनी सारी मनी हो, इतनी बड़ी कंपनी मेरी चल रही हो कि मैं अपनी इच्छा अनुसार मन चाहा हॉस्पिटल खोल सकूं लोगों के लिए, जो और एजुकेशन में कुछ डोनेशन कर सकूं। इसी तरह इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं। ये एक जो एक लिस्ट है वो किस तरह से पूरी हो सकती है। हर किसी का मन करता है कि मैं ये करूं, लेकिन सब कुछ संभव है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है और उसे संभव करने के लिए सिर्फ सबसे बड़ी चीज है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना। अगर हम थैंकफुल हैं तो आज चाहे चांद पे जाना हो तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। हम अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने अपनी जो ड्रीम लिस्ट बनाई उसमें से जो मेन लिस्ट थी उसमें 10 इच्छाएं जो सबसे टॉप पर लिखी, उनको वो मन ही मन दोहराती रहती थी और धन्यवाद कहती रहती थी। ऐसे कहती थी जैसे वो पूरी हो गई हो। जैसे उन्हें घूमना था, बोरा बोरा में घूमना था, तो उन्होंने उसको लिखा कि जैसे मैं बोरा बोरा घूम चुकी हूँ और ये मेरा सबसे वंडरफुल यात्रा रही, मेरी सबसे ज्यादा आश्चर्य से भरी हुई और खुशियों से भरी हुई मेरी यात्रा रही। और इस तरह से उन्होंने अपनी सारी जो उनकी सूची थी वो उन्होंने पूरी की। और जब उनकी वो लिस्ट में से वो काम हो जाता फिर वो उसे काट देती, और जब उनका कोई नई इच्छा मन में आती तो वो उसे उसमें सूची में जोड़ लेती। तो वो यही कह रही हैं कि ताहिती के समीप उनके बोरा बोरा नामक उनकी स्थान की यात्रा करना था, और जब उन्होंने यात्रा की, उन्होंने जैसी कल्पना की उनका वो सपना बिल्कुल सच हो गया, और जब वो सच हो गया तो उन्होंने उसे लिस्ट से काट दिया।
सो उसमें काफी विमान जब खाली था उसमें ताहिती के लोग चढ़े। ताहिती के लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कभी आपने इसकी मोआ एक मूवी देखी होगी, अगर देखी हो तो, बच्चों की मूवी है बट बहुत अच्छी मूवी है और मैं रिकमेंड करूंगी आप भी जरूर देखिएगा। क्योंकि कई बार हम बच्चों की मूवी देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि हम अपने आसपास की सब परेशानियों को भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्रेटफुल होना। उसमें यही दिखाया गया है और वहां के लोग वास्तव में बहुत ग्रेटफुल थे। ओके, सो जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी हर तरह से वे हर एक चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई है। आखिर इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिसकी बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। सो कृतज्ञता ही जो थी, उसी की बदौलत वो उस विमान में बैठी और उन्होंने बोरा बोरा की यात्रा की और उन सब इतने हंसमुख चेहरों के साथ, हंसमुख लोगों के साथ वो मिली और वो इतना खुश थी कि वो सोच ही नहीं सकती थी कि यह कैसे संभव है। लेकिन उन्होंने उसका जब उत्तर ढूंढा कि उसका क्या किस रीजन से उन्हें ये सब कुछ मिला, तो उन्होंने देखा वो सिर्फ कृतज्ञता थी। सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। क्योंकि उन्होंने देखा वो विमान में जब सब लोग बैठ रहे थे, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। उन्हें किसी चीज से कंप्लेन नहीं थी। आज हम भी देखते हैं अपने आसपास, अगर हमें जरा सा भी कुछ हो जाए, हमें कुछ, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग पर जा रहे हैं, रास्ते में रेड लाइट मिल जाए तो हम कितने इरिटेट हो जाते हैं कि रेड लाइट मिल गई, हमारा टाइम, हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। या अगर हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम ऑटो ले रहे हैं, या हम किसी भी रीजन से कुछ भी कर रहे हैं, पर हम अगर कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट करने से हमारी जीवन परेशानियों से बढ़ता जाता है। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो जो सब लोग थे वो सिर्फ ग्रेटफुल थे हर चीज के लिए। किसी को अगर परेशानी थी तो भी वो ग्रेटफुल था क्योंकि वो उसमें अच्छी चीज देख रहा था, पॉजिटिवनेस देख रहा था, सकारात्मक चीजें देखने से वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। सो रोंडा बर्न यही बताती हैं कि मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये सब चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा करना, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने ये लिस्ट अपनी बताई है। सो क्या हम सोच सकते हैं कि ये सब संभव हो सकता था?
जबकि उनके पास $20 लाख का कर्ज था उनकी कंपनी पर, और उनके पास सिर्फ 2 महीने थे। सो इन 2 महीनों में वो $20 लाख का कर्ज कैसे चुका सकती थी? लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो यूनिवर्स जरूर एक रास्ता खोलता है। वो गॉड, इसे आप चाहे गॉड कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, सर्वशक्तिमान कहें, या जो भी कहें, जो भी इसे नाम दे, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, लेकिन वो एक सर्वशक्तिमान है, इस संसार में है। तो उन्होंने उसे राह दिखाई और उन्होंने सिर्फ ग्रेटफुल होना अपनी लाइफ का लक्ष्य बना लिया। और इस 2 महीने में वो इतना ग्रेटफुल हुई हर चीज के लिए, चाहे उनके ऊपर कर्ज था, या उनके पास बंद करने के लिए मजबूरी थी उनकी, या उनकी हेल्थ इश्यूज थे, कुछ भी रीजन था, लेकिन वो सब चीज छोड़कर सिर्फ हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो गई। और जब उन्होंने वो लिस्ट बनाई अपनी कि मेरा घर समुद्र के किनारे बड़ा मकान हो, ये सारी चीजें मैं करूं, और नंबर 1 इच्छा जो आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वो थी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। आज हम भी सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में खुशी आई है, चारों तरफ सकारात्मकता दिखती है और मैजिक दिख रहा है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि सभी इस संसार में किस तरह से खुशियां ला सके, हम इस संसार को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, और आप और हम ही मिलकर इसे बना सकते हैं। हम अगर ग्रेटफुल होंगे हर चीज के लिए, तो आई प्रॉमिस, मेरा विश्वास है इस बात में कि आप और हम मिलकर इस संसार को जन्नत बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, खुशियों का जहां बना सकते हैं, और लोगों के जीवन में अंतर ला सकते हैं। पहले हमने अपने जीवन में अंतर देखा कि ग्रेटफुल होने से वास्तव में कितना बड़ा अंतर आता है। ग्रेटफुल होने से सारी चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, और ये यूनिवर्स, ये गॉड अपने आप आपकी झोली में इतना कुछ भर देता है, इतनी खुशियां, इतना सब कुछ दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे संभव है। सो इसमें लॉजिक वाली कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ एक मैजिक है, और ये सिर्फ आपके और हमारे दिल की बात है। अगर हम दिल से कुछ भी मांगे और दिल से ग्रेटफुल फील करें, तो वास्तव में हम इस संसार को बदल सकते हैं, हम इस संसार में खुशियां ला सकते हैं। चारों तरफ धन ही धन हो, अच्छी एजुकेशन हो, सब लोगों के पास भरपूर खाना हो खाने के लिए, और रहने के लिए घर हो, कपड़े हो, और जो भी वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, तो वो सब उनके जीवन में हो। ये सब हम सब चाहते हैं, हम सब खुश रहें। सो एक दिन जरूर आएगा जब हम ये सब काम करने में सफल हो पाएंगे। उनका ये मकसद इस तरह से पूरा हो रहा है कि उन्होंने अपनी ये किताब लिखी, और ये किताब आज कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में चमत्कार देख रहे हैं, मैजिक देख रहे हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ खुशियां आई है, तो वो औरों की लाइफ में भी खुशियां ला सके। और जब इरादा नेक हो तो सारी कायनात उसको संभव करने में लग जाती है। खुद खुद ईश्वर आकर उसका साथ देता है। ये यूनिवर्स तो हर समय आपके सामने है, हमारे सामने है, कि आप दिल से मांगो और दिल से अच्छे काम करो, दिल से ग्रेटफुल फील करो। सब कुछ संभव है, सब कुछ। ओके, आगे वो कहती है कि मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें, तथा 1 मिनट तक कल्पना करें आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज हमारी बारी है कि हम इसे अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
ओके सो आज अपनी इच्छा सूची को अपने जेब में अपने साथ रखें। दिन में केवल कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने साथ वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब आपकी इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो वह हर बार आपकी आंखों से खुशी की तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन गई थी। सो ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है कि जब हमारा काम कोई पूरा होता है और हम सोच भी नहीं सकते कि ये होने वाला है और वो अचानक पूरा हो जाए, तो हमारे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर एक सिहरन सी हो जाती है, हमारा दिल भर आता है, हमारी आंखें भर आती हैं। और ये सब संभव होता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं। ग्रेटफुल होने से उन्होंने सारी उनकी, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई और वो अपनी सूची में से काटती गई। तो जैसे जैसे आपने भी अगर लिस्ट बनाई है, तो उसमें से आपकी जो भी इच्छा पूरी हो जाए, आप उसे काट दीजिए और फिर नई इच्छा उसमें लिख लीजिएगा। सो आज के लिए यही कि हमारा सब कुछ हमारे पास होता है, हमें सिर्फ उसे महसूस करना होता है और उसे ऐसा करना होता है जैसे सचमुच वो हो गया। आज हम अपनी जो 10 लिस्ट बना रखी है हमने, जो उसको अपने पर्स में रखेंगे हमेशा, क्योंकि वो हमेशा अपने पर्स में रखती थी और दिन में 2 बार 3 बार जितना ज्यादा हो सकती थी उसको पढ़ती थी। सो और उसे जितने अधिक दिल से महसूस करोगे, उतनी जल्दी वो इच्छा साकार होगी। अभी ओके सो आप कुछ कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? अच्छा, उन्होंने जो आपने एक ने चैट बॉक्स में लिखा था, सो बहुत ही असंभव लगने वाली चीज उन्हें संभव लगी। उन्होंने कहा एक कि एक फ्रेंड है, जो उन्होंने शेयर किया था कि उनकी मदर हॉस्पिटल में पहुंच गई थी इस कोविड के दौरान, और लग नहीं रहा था कि उनको मतलब आश्चर्य था उनको इस चीज का, लेकिन उन्होंने इसको अपने फोन पर ही लिखा, क्योंकि उन्हें तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फोन पर ही अपने टेक्स्ट उसमें लिख लिया कि मेरी मदर बिल्कुल सही हो गई है और ये घर आ गई है, और जब डॉक्टर ने बाहर आकर कहा वो ठीक है और वो घर आ सकती हैं, तो अभी हाँ, उन्होंने एक पिक्चर जो भेजी है उसमें यही है कि वो उनकी मदर घर आ गई है, लेकिन शी इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो आप छोटे छोटे से सच में मैजिक देखेंगे अपने पास। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, तो आपको लगेगा ये तो लॉजिक है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और उन्हें आना ही था घर। लेकिन अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रेटफुल होकर ही संभव बना सकते हैं। और ये अभी तक हम इतनी बड़ी जर्नी में देखते भी आए हैं कि किस तरह से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपने लिए सोचूं कि मुझे अभी तक अपना मेरा मैंने टाइम और चीजों में लगाया, पर अब मेरी इच्छा है कि, तो इच्छा हर किसी की होती है, तो हमारी भी इच्छा है। मैं किसी को देखती हूँ कि वो इतना अच्छा सिंगिंग कर सकता है, तो मेरे अंदर भी आता है कि मैं भी कर सकती हूँ ये काम। बचपन से होता था, लेकिन कभी उसे फील फील नहीं किया और उसे एक्शन नहीं लिया उस पर। और जैसे गिटार बजाते हुए देखकर गिटार में खो जाना कि गिटार कितना बजाना कितना सुंदर लगता है, कितना उसका म्यूजिक अच्छा लगता है। या फिर ट्रैवलिंग करना ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है,
तो ये सब सपने जो हैं मेरे काफ़ी साकार हुए हैं, सच हुए हैं। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, वर्ल्ड में इतने लोगों से मिलना हुआ है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, लेकिन सबकी फीलिंग्स एक ही होती है। चेहरे अलग अलग होते हैं, उनका रंग रूप अलग हो सकता है, उनका आकार अलग हो सकता है, लेकिन इतने लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि फीलिंग्स सबकी एक ही होती है। सब अपने सपने सच करना चाहते हैं, सब अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, सब चाहते हैं कि उनके लिए इस संसार में जो ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो वो अरेंज कर दिए जाए, और जो सब सारा संसार घूमना चाहते हैं, हर किसी की इसी तरह की इच्छा होती है। किसी की होती है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो, किसी की होती है कि मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार बनूं, म्यूजिशियन बनूं, पेंटर बनूं। सो अलग अलग सबकी फीलिंग्स हैं, लेकिन सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो आज हम अपने पर्स में ये रखेंगे अपनी इच्छाओं की सूची, और उसके अधिक से अधिक कृतज्ञता करेंगे, जिससे कि हम अपने सपनों को जल्द से जल्द साकार कर सकें। हाँ, मैं रीड करना चाहूंगी मालविका। ओके मालविका जी, प्लीज स्टार्ट। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। जादुई आवाज क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। आवाज आ रही है। नंबर 1, अपनी नियमतों गिने। 10 नियमों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपना सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमति के अंत में कह कहें धन्यवाद। कहें धन्यवाद। उस नियमति के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में अ, तथा और दिन भर में हुई सबकी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू मालविका जी फॉर रीडिंग। थैंक यू। सो जादुई अभ्यास। ओके, सो थैंक यू मालविका जी फॉर रीडिंग। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने। सो यानी कि 10 ब्लेसिंग्स जो हमेशा करते हैं, वो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनकी सूची बनानी है और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हैं, और हर सूची को पढ़ने के बाद हर समय कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल फील करें।
सो आज हमारा असाइनमेंट है कि हमें 10 ब्लेसिंग्स जो है वो निकालनी है और हर इच्छा को पढ़ते हुए 1 मिनट तक कल्पना करनी है जैसे वो सच में संभव हो गई हो। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत प्यारा घर चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो और सबके लिए प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर रूम्स हो और गेस्ट रूम्स भी हो और सब कुछ अच्छा हो। सो मैं उसकी इमेजिन करूंगी और उसको 1 मिनट तक आंख मीच कर उसके लिए मैं इमेजिन करूंगी कि ये सब संभव हो गया है। ओके, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होंगी कि ये संभव हो गया है और मैं इस घर में रह रही हूँ। मैं उसे फील करूंगी, जितना अधिक फील करूंगी तो उतनी ही जल्दी मेरी इच्छा साकार होगी। ओके, सो आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ में रखना है। आप हमेशा भी रख सकते हैं कि जो टॉप आपकी इच्छाएं हैं, आपकी ड्रीम लिस्ट है, उसे हमेशा अपनी जेब में साथ रख सकते हैं और जब चाहें कहीं भी, जब भी आपको फुर्सत मिले थोड़े से, उसके लिए फुर्सत निकाल भी सकते हैं। फुर्सत तो कभी मिलेगी ही नहीं तो सो उसे निकालना है और अपने 1 मिनट के लिए उसको पढ़ते हुए बहुत अधिक थैंकफुल होना है और ऐसा फील करना है जैसे वो सच में हो चुकी है। आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करें। सेम वही कि हमेशा थैंकफुल रहें उस स्टोन को अपने हाथ में लेके। और सो आई स्टॉप माई शेयरिंग। ओके, ओके, सो आज का हमारा असाइनमेंट बहुत इजी है और हम सब आज लिस्ट को अपने साथ रखेंगे और उसे जितना अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं उतना ग्रेटफुल होंगे। सो लाइफ में हमारे देखते हैं किसके सपने कितनी जल्दी साकार होते हैं। जो जितना अधिक ग्रेटफुल है उतनी ही जल्दी उसके सपने साकार होंगे, क्योंकि ये एक इस तरह से है जिससे हम दिन भर में व्यस्त रहते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम समुद्र में जाते हैं, जितना गहरे जाते हैं उतना अधिक हम उसमें हीरे जवाहरात मोती ये सब पा सकते हैं। ये सब हम उसमें ढूंढ लाते हैं। तो हमारा दिल भी एक समुद्र की तरह है। हमारे दिल में ऊपर ऊपर अभी बहुत सारी फीलिंग्स होंगी। अगर हम इतने दिनों से ग्रेटफुल होने के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे होंगे तो हमने देखा होगा कि हमारा गुस्सा भी शांत हो गया होगा और हमारे अंदर कोई जलन की भावना भी नहीं होगी और हम हमेशा एक हंसी के मूड में रहते हो। मतलब जो ऑप्शन है हमारे पास, हम अच्छा हो सकते हैं कि बुरा हो सकते हैं। तो अगर हमने अच्छे होने के लिए ऑप्शन चुने होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होकर अपने सपनों को जल्द से जल्द साकार कर सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन करते हुए इतने सारे जवाहरात निकले थे और सबसे लास्ट में धन की प्राप्ति हुई थी, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले इतने सारे कहीं अश्व, कहीं घोड़ा निकल रहा है, कहीं हाथी निकल रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन करते हुए इतनी सारी चीजें निकली, उसी तरह हमारा मन भी है कि अगर हम ऐसा मंथन करें ग्रेटफुल हो चीजों के लिए, सो हमारे पास हमारे सपने साकार होने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमारे सपने जरूर साकार होंगे। सो आज के लिए इतना ही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, जैसे एक मैजिशियन चीजें निकाल निकाल कर देता है। सिर्फ हमें देखना होता है और उस जादू को फील करना होता है और हमें वो सब बहुत अच्छा लगता है। So thank you everyone for attending the session. Thank you, Rashmi ji. Thank you, Rashmi ji. Thank you for the wonderful session. So कल मिलते हैं इसी समय और आप होपफुली आप सब अपने असाइनमेंट पूरे कर रहे होंगे और हम सब अपने सपने साकार करेंगे। Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. for live session. Thank you.